हाय फ्रेंड्स, आज हम एक गॉड गाइड टू चूजिंग हिज वाइफ के 8 पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं यंग मास्टर ये अपने हाथों में एक बुक लिए युआन चू के कमरे के अंदर एंटर करते हैं। तभी वो युआन चू को देखते हैं। उसने खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह कवर कर रखा था। वो उसे देखकर अपने मन में सोचते हैं, इसके सोने का स्टाइल काफ़ी अजीब है, क्या उसका दम नहीं घुटेगा। फिर वह युआनचू के बेड के करीब आते हैं और वहाँ रखे टेबल पर बुक रखते हैं और युआनचू के फेस से उसका ब्लैंकेट हटाते हैं। तभी वो देखते हैं युआनचू नींद में बड़बड़ा रही होती है, डोंट डोंट गो। इतना कहकर वो उनके हाथों को पकड़ लेती है। ये देखकर यंग मास्टर शॉक्ड हो जाते हैं। युआनचू नींद में ही बोल रही होती है, डैड मत जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। यंग मास्टर उसे ऐसे देखकर स्माइल करते हैं और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करते हैं। वो उससे कहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम अच्छे से सोओ। कुछ समय बाद युआनचो की नींद खुलती है और वह कहती है, आह मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही। हालांकि कियान कियान ने मुझे इनवाइट किया है। तभी साइड से आवाज़ आती है, आर यू अवेक, क्या तुम जाग गई हो। यह सुनकर युआनचू अचानक से उठ जाती है और अपने सामने यंग मास्टर ये को देखती है जो उसे ही देख रहे थे। वो अपने मन में कहती है, वाई इज़ ही हेयर, ये यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरे डैड कहाँ हैं। यंग मास्टर उसकी ओर पानी का ग्लास बढ़ाते हैं और कहते हैं, ये लो गर्म पानी पी लो। वो कहती है, ओह थैंक यू। वह पानी का ग्लास हाथ में लेकर ब्लश कर रही होती है और अपने मन में सोचती है, "अह, मुझे उनसे पूछना चाहिए था कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने बिना कुछ सोचे ही उनसे पानी का ग्लास क्यों ले लिया। मुझे और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तभी यंग मास्टर उसके करीब आकर पूछते हैं, क्या गलत है, क्या पानी ठंडा हो गया है। वह हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, और ग्लास का सारा पानी पी जाती है। युआन चू ग्लास को टेबल पर रखते हुए उनसे पूछती है, मिस्टर ये, मेरे डैड कहाँ हैं। तभी यंग मास्टर जवाब देते हैं, मैंने उनसे कुछ देर तक बातचीत की और वो बहुत पहले ही घर जा चुके हैं। युआन चू कहती है, क्या वह, और इतना कहते ही वह रुक जाती है। फिर वह अपने बात को पूरा करते हुए कहती है, वह कब गए। तभी यंग मास्टर उसे पकड़कर कहते हैं, परेशान मत हो, मैंने उनकी सुरक्षा के लिए किसी को भेजा है। अभी वह जिस जगह पर रह रहे हैं वो बहुत डेंजरस है। वो उससे कहते हैं, मेरे पास एक खाली जगह है, आप लोग वहाँ रह सकते हैं। तभी युआनचू कहती है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप पहले ही हमारी बहुत मदद कर चुके हैं, हम कैसे। वो इतना कहती ही है कि यंग मास्टर ये उसके मुंह पर उंगली रख देते हैं और उसे चुप करा देते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि तुम उसके लायक हो। वो उससे कहते हैं, ऐसा कुछ ढूंढना मुश्किल है जो तुम्हें सच में पसंद हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओ, और ऑफ कोर्स मैं अपनी आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करूँगा। युआन चू से कहती है, लेकिन। तभी एक मास्टर फिर से कहते हैं, इसके अलावा तुम्हारे डैड भी इससे सहमत हैं। यह सुनकर योंचू थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में सोचती है, डैड ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर की काइंडनेस को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या यह सिर्फ इसीलिए है कि उसने मेरी जान बचाई थी। तभी वह थोड़ा उदास होकर सोचती है, लेकिन इस दुनिया में डैड के अलावा मेरे साथ और कौन अच्छा व्यवहार करता है, सॉरी करेगा। वह उन सभी लोगों के बारे में सोचती है और कहती है, इन ईविल लोगों के चेहरे ये अभी भी मेरे दिमाग में अंकित हैं। तभी यंग मास्टर से कहते हैं, क्या कुछ गलत है। योन चू उन्हें जवाब देती है, वो कहती है, मैं बस यह सोच रही थी कि आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं। क्योंकि आपने मेरे बैकग्राउंड को चेक किया है तो आपको ये भी पता होगा कि मेरी रेपुटेशन कैसी है। तभी वह सडनली उनसे कहती है, क्यों आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। क्या आपने मान लिया है कि मैं उस टाइप की लड़की हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं। इतना कहते ही वो चुप हो जाती है। यह सुनकर यंग मास्टर स्पीचलेस हो जाते हैं। सच में यंग मास्टर का फेस देखने लायक है। वह अपने फिंगर से उसके सर पर हिट करते हैं और उसे कहते हैं, तुम क्या सोच रही हो। वो उसे देखकर बड़े प्यार से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुम इसके लायक हो, और मुझे पता है कि तुम कोई गोल्ड टाइगर नहीं हो।
और तुम उन लड़कियों में से भी नहीं हो जो अपनी डिग्निटी की कीमत लगाए। वैसे यहाँ यंग मास्टर काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं, है ना? तभी युवांशु कहती है, क्या? उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं समझाया। वैसे युवांशु भी यहाँ काफ़ी प्यारी लग रही है। ये इमोजीज बहुत ही क्यूट है। यंग मास्टर कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम 3 दिन के बाद डिस्चार्ज हो जाओगी। युवांशु कहती है, हाँ, मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलना है। तभी यंग मास्टर कहते हैं, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए किसी को भेजूं? युवांशु उनसे कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं बस एक दोस्त से मिल रही हूँ, मैं किसी डेंजर सिचुएशन में नहीं पड़ूंगी। तभी यंग मास्टर खड़े होते हैं और कहते हैं, ऑल राइट। वो उससे जाते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ देर सो जाना चाहिए, अच्छी तरह से आराम करो और मेक श्योर जब आप अपने उस दोस्त से मिलो तब आप उत्साहित हो। उसके बाद यंग मास्टर वहाँ से चले जाते हैं और युवांशु ब्लश कर रही होती है और अपने मन में सोचती है वो मुस्कुरा रहे थे। शीन शिफ्ट होता है और हमें 3 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ लिन कैन कैन युवांशु का वेट कर रही होती है और अपने मोबाइल को देखते हुए कहती है, युवांशु वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? क्या उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है? तभी युवांशु दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है। वह उससे कहती है, मैं आ गई। युवांशु कहती है, क्या तुमने बहुत देर इंतज़ार किया? तभी लिन कैन कैन कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। और वो अपने मन में सोचती है, युवांशु वह पहले से बिल्कुल अलग दिख रही है। कैन कैन कहती है, बहुत दिन से नहीं मिले, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी चू। यह मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। युवांशु से थैंक्स करती है और अपने मन में सोचती है, यह काफ़ी हाई एंड रेस्टोरेंट है और यह एक रिमोट एरिया में भी है। पहले हम ज़्यादातर स्कूल के पास वाले दुकान में ही चाय पिया करते थे। उसने मुझे ऐसी जगह पर मिलने के लिए क्यों बुलाया? उसके बाद ही कैन कैन ड्रामा करना शुरू करती है। वो कहती है, आह चू, मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है, मैं पहले वॉशरूम से आती हूँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी, यही मेरा इंतज़ार करना चू। युवांशु कहती है, ठीक है तुम जाओ। लिन कैन कैन वहाँ से जाने लगती है और अपने मोबाइल में किसी को मैसेज भेजती है, वह यहाँ है। दूसरी तरफ हमारी युवांशु सोच रही होती है, उसने मुझसे मिलने को कहा और उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और वह पहले चली गई। आखिर वह क्या करने की सोच रही है? वह अपने बैट को पकड़कर सोचती है, ठीक है, जैसे ही कुछ होगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है और वो कहता है, क्या तुम यहाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी डार्लिंग? उसे देखकर युवांशु घबरा जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए जल्दी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड थैंक यू सो मच।